नमस्कार दोस्तों, राधे। श्रावण का जो महीना होता है भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का महीना माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और किस डेट तक रहेगा और इसमें कितने सोमवार पड़ेंगे और उसमें क्या नक्षत्र विशेष रहेंगे। साथ में अगर आप पहली बार सावन का सोमवार करना चाहते हैं या 16 सोमवार व्रत रखना चाहते हैं तो क्या इस वर्ष आपका उठाना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे बात करेंगे। सावन के सोमवार की जो पूजा हम करते हैं उसका क्या हमारे ऊपर ज्योतिषीय कोई लाभ होगा, क्योंकि हर आदमी की इच्छा रहती है कि हमारे जीवन में सुख सुविधा भोग विलास बढ़े, साथ में हमारी कुंडली में जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म हो, राजयोग वगैरह हमें प्राप्त हो। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम जानते हैं कि सावन का प्रारंभ कब हो रहा है। सबसे पहले 2025 में अगर हम बोर्ड की तरफ ध्यान दें तो 11 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है। 11 जुलाई से सावन प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक सावन रहेगा। इसी बीच में भगवान भोलेनाथ की खूब सेवा करना, खूब उनकी कृपा प्राप्त करना, व्रत आदि करने की खूब प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। सावन के महीने का जो सोमवार होता है उसका बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि जो जातक सावन के चारों सोमवार या पांचों सोमवार व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खास तौर से जो अविवाहित या विवाहित कन्याएं हैं या महिलाएं हैं उनके जीवन में जो पति के सुख की पीड़ा है, पति के व्यवसाय की पीड़ा है या मनवांछित वर पाने की इच्छा है, अपने प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये सारी इच्छाएं सहज रूप से सावन महीने में पूर्ण हो जाती है। तो सावन के सोमवार की अगर हम बात करें तो पहला सोमवार 4 जुलाई को पड़ता है। सावन का जो पहला सोमवार है वो 14 जुलाई को पहला सोमवार पड़ता है। पहला और खनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, यह एक अच्छा नक्षत्र है जो पहला पड़ेगा 14 जुलाई को, और दूसरा जो सोमवार है 14 जुलाई को 21 जुलाई को पड़ेगा, रोहिणी नक्षत्र रहेगा। तीसरा जो सोमवार है 28 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, और जो सबसे अंतिम सोमवार है आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा, अनुराधा नक्षत्र रहेगा उस दिन प्रातः काल में। तो ये 4 टोटल सोमवार पड़ रहे हैं। तो जो लोग पहली बार रहना चाहते हैं तो सबसे पहला ये काम करिएगा, कोशिश करिए पहले ही सोमवार से आप सोमवार का व्रत रखें, और सावन के 4 सोमवार का व्रत भी अपना एक महत्व रखता है। जो लोग 16 सोमवार रखते हैं वो भी पहला रखें, तो इससे ये लाभ होता है कि पहले तो आपको चारों सावन के सोमवार मिल जाएंगे, उसके बाद जो सोमवार होता है वो होता है जिसका उद्यापन आपको बाद में करना रहता है। खास तौर से ध्यान ये रखना है कि जब भी आप व्रत शुरू करें पहले या दूसरे से संकल्प जरूर करें कि हमको कितना सोमवार रहना है, सावन का रहना है कि 16 सोमवार रहना है। ये प्रॉपर आपको संकल्प करके ही आपको सावन का सोमवार व्रत रखना चाहिए, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष अगर आप नया व्रत पहली बार व्रत रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। इस वर्ष अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहली बार सावन का सोमवार या 16 सोमवार उठाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई निषेध है या ऐसी कोई समस्या है जिससे आप व्रत ना उठाएं। बिल्कुल आप व्रत उठाएं, और फिर से मैं वही कहूंगा कि आपको संकल्प के साथ व्रत उठाना चाहिए। क्या खास है सावन के इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से? क्या आपको ज्योतिषीय लाभ प्राप्त होंगे? क्या आपकी कुंडली में वो निगेटिव इम्पैक्ट खत्म होंगे? तो कुछ खास राशियों की और ग्रहों की चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। सबसे पहले शनि की बात करते हैं तो शनि मीन राशि में है, जिस कारण से कुंभ, मीन और मेष राशि पे शनि की 7.5 चल रही। ये 3 राशियां विशेष तौर से शनि के प्रभाव में है, और अगर ये लोग सावन की विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं तो कहा जाता है कि भगवान शिव शनि देव के गुरु है, और जो काम भगवान शिव से हो सकता है वो धरती पे किसी के देवता के द्वारा नहीं हो सकता। आपके विवाह में बाधा आ रही है, आपके आर्थिक विकास में बाधा आ रही है, आपके स्वास्थ्य में समस्या आ रही है, तो आप भगवान शिव की सेवा करिए, विधि विधान पूर्वक करिए। ऐसे तो सारी चीजों का विशेष महत्व है, लेकिन काला तिल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा। ढैया की अगर बात करें तो ढैया के संबंध में सिंह और धनु पे ढैया चल रही है।
ढैया भी पीड़ादायी होता है। कई लोग ढैया से इतने परेशान होते हैं कि घर में आर्थिक समस्या, शारीरिक और पारिवारिक कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप भगवान शिव की उपासना करेंगे तो देखेंगे आपको इससे संबंधित भी काफी समस्या में निजात प्राप्त होगा। शनि जहां से बैठते हैं वहां से 3 घरों को देखते हैं। जैसे शनि इसमें मीन राशि पे बैठे हैं तो जिस कारण से उनकी दृष्टि वृष राशि, कन्या राशि और धनु राशि पे विद्यमान हो रही है। तो कन्या धनु और वृष वाले भी अगर भगवान शिव की उपासना करेंगे तो शनि की नेगेटिव दृष्टि का जो प्रभाव है काफी हद तक कम रहेगा। इसके बाद हम अगर बात कर ले राहु और केतु की, क्योंकि राहु केतु भी एक ऐसे प्लैनेट है जिनको क्रूर और पापी ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि जिस राशि पे उपस्थित हो या जिस राशि पे अपनी दृष्टि करें उससे संबंधित जातकों के जीवन में तमाम पीड़ाएं रहती हैं। तो राहु की अगर हम बात करें तो राहु कुंभ राशि में विद्यमान है। कुंभ राशि में विद्यमान होकर मिथुन, सिंह और कन्या इन 3 राशियों पर उनका विशेष प्रभाव रहेगा। मिथुन, सिंह और कन्या पे इनका विशेष प्रभाव रहेगा, जिस कारण से ऐसे जातक अगर भगवान शिव की उपासना करें तो बड़ा शुभ और अच्छा माना जाएगा। केतु की अगर बात करें तो वो भी सिंह राशि में विद्यमान है, तो सिंह राशि के नाते धनु, कुंभ और मेष पे इनका विशेष प्रभाव रहेगा। इन 3 राशियों पे अगर भगवान शिव की सेवा की जाए, 3 राशियों की जो निगेटिव चीजें हैं काफी हद तक पूर्ण होती हैं, नकारात्मकता खत्म होकर जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपको पहली बार व्रत रखना है तो बिल्कुल रख सकते हैं। भगवान शिव के कितने सोमवार पड़ते हैं जिसमें विशेष उनकी सेवा, रुद्राभिषेक आदि करना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं, बिना अन्न जल के रहना चाहते हैं, तो ये पवित्र समय आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। और हर तरह की मनोकामना, जैसे कोई अगर पूछता है कि हमारे पास घर नहीं है तो भगवान शिव की कृपा से घर, जमीन, गाड़ी सभी का सुख आपको जीवन में प्राप्त हो सकता है। तो सावन के प्रारंभ से सावन के अंत तक भगवान की शिव की सेवा करें। लोग सोचते हैं कि सोमवार के दिन ही सेवा विशेष फल देते, ऐसा नहीं। सावन का पूरा महीना बड़ा पवित्र होता है। किसी भी स्थिति में कभी भी भगवान शिव के दरवाजे पे जाएं, शिवलिंग पर बकायदे अभिषेक करें। भगवान को जो पवित्र है जैसे धतूर, मदार, बेलपत्र, शहद, दूध, दही, काला तिल, अनाज, ये जो पसंद है भगवान शिव को अगर आप समर्पित करते हैं तो भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।